Good morning, students. Today we are going to discuss another topic of this chapter, that is being safe. In a previous video हमने डिस्कस किया था कि हम हेल्दी कैसे रह सकते हैं. अब हम डिस्कस करेंगे कि हम सेफ़ कैसे रह सकते हैं. सेफ़ रहना हमारे लिए ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है. चाहे हम घर के अंदर हों चाहे घर के बाहर हो, सेफ्टी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. सेफ़ रहना बहुत ज़रूरी है. अगर हम किसी चीज़ से बचना चाहते हैं, तो हर्ट होने से बचना चाहते हैं, तो क्या है, हमें ही केयरफुल रहना पड़ेगा. हमें ही जो सेफ्टी रूल्स है या फिर जो भी है उनको फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है. तो अगर हम जनरली कोई एग्जांपल लेके चलें, जैसे हम कहीं जा रहे हैं, कोई भी व्हीकल है, 2 व्हीलर या 4 व्हीलर, सपोज़ हम कहीं जा रहे हैं, ठीक है. जरूरी ये बात है कि हम ट्रैफिक रूल्स को फॉलो कर रहे हैं, तभी हम सेफ़ रह पाएंगे. तो अभी इन चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे कि कैसे हम सेफ़ रह सकते हैं. ओके, लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट ऑफ ऑल, देयर इज़ सेफ्टी एट होम. घर के अंदर हम कैसे सेफ रह सकते हैं, कौन कौन सी चीज़ों का हम ध्यान रखेंगे. लेट्स डिस्कस. बी केयरफुल विद शार्प थिंग्स सच एज नाइफ, ब्लेड एंड सीजर. यू मे हर्ट योर सेल्फ वाइल यूजिंग दैम. अब जैसे हम इन चीज़ों का कभी कभी यूज़ कर लेते हैं घर पे, ठीक है. तो इन चीज़ों को हमें ध्यान से यूज़ करना चाहिए, ताकि हम हमारी चोट ना लगे. ओके, जब भी हम यूज़ करें तो उनको केयरफुली यूज़ करना चाहिए. कीप द फ्लोर ऑफ द बाथरूम ऑलवेज ड्राई, समवन माइट स्लिप एंड गेट हर्ट. जो हमारा बाथरूम का फ्लोर होता है, ठीक है, उसको क्या है, हमें ड्राई रखना चाहिए. क्योंकि ये क्या है कि अगर वो गीला होगा, वेट होगा, उससे क्या है, किसी का पैर स्लिप वो कर सकता है, ठीक है, और क्या उनकी चोट लग सकती है. तो ये जो छोटी छोटी बातें होती हैं, इनको ज़्यादा ध्यान रखना ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि इससे क्या है, हमें चोट लग सकती है. डू नॉट टच हॉट पैन्स और बॉइलिंग वाटर, यू माइट बर्न योर सेल्फ बाय डूइंग सो. अब जैसे हमारे हॉट पैन्स होते हैं, ठीक है, या फिर बॉइलिंग वाटर है, उनको क्या है, हमें टच नहीं करना चाहिए. हमें हमारी ही चोट लगेगी, हमारी ब्लिस्टर्स होंगे, और क्या है, जो हॉट होगा वो काफ़ी हमारे स्किन को काफ़ी पेन करेगा, ठीक है, बर्न हो जाएगा वो. ओके, लेट्स डिस्कस अनदर. डू नॉट टच इलेक्ट्रिक गैजेट्स और स्विचेस विद वेट हैंड्स, यू मे गेट इलेक्ट्रिक शॉक. जो हमारे इलेक्ट्रिकल गैजेट्स होते हैं, उनको क्या है, गीले हाथों के साथ टच नहीं करना चाहिए स्विचेस को. इससे क्या है, हमें इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है, ठीक है. टेक मेडिसिन ओनली आफ्टर आस्किंग एन अडल्ट. अब जैसे जो भी मेडिसिन होती हैं, ठीक है, हमें क्या है, हमारे बड़ों से पूछकर ही लेनी चाहिए. ऐसे नहीं है कि जब दिल किया, जो भी दिल किया हमने ले ली. नहीं, हमें क्या अपने एल्डर्स से, अपने अडल्ट से पूछकर कंफर्म करके फिर ही लेनी चाहिए मेडिसिन. डू नॉट स्कैटर योर थिंग्स ऑन द फ्लोर, समवन कैन ट्रिप ऑन दैम एंड फेंट. जो भी हमारी चीज़ें होती हैं, वो क्या हमें ऐसे बिखारनी नहीं चाहिए फ्लोर पे. उनको क्या एक बॉक्स में या फिर कहीं भी पैक करके अच्छे से रखना चाहिए, ऑर्गेनाइज वे में रखना चाहिए. क्योंकि क्या उस वजह से क्या है, कोई भी स्लिप हो सकता है और गिर सकता है, ठीक है. नाउ कम्स सेफ्टी आउटडोर्स. अब हमने बात की कि हम घर के अंदर कैसे सेफ्टी फॉलो कर सकते हैं, सेफ्टी रूल्स को. अब हम बात करेंगे कि बाहर रह के हम सेफ्टी रूल्स को कैसे फॉलो करेंगे. डू नॉट गो आउट विदाउट इन्फॉर्मिंग द एल्डर्स इन द हाउस. जब भी आप लोग कहीं जाते हो, ठीक है, तो हमें क्या है, अपने एल्डर्स को इन्फॉर्म करके करना चाहिए कि हाँ, हम यहाँ जा रहे हैं, हम वहाँ जा रहे हैं. ऐसे नहीं है कि आप कहीं भी चले गए और आपने अपने एल्डर्स को इन्फॉर्म नहीं किया. तो इससे क्या है, आपको चोट लग सकती है या फिर कोई भी कुछ भी हो सकता है. वाइल प्लेइंग आउटसाइड, डू नॉट फाइट विद योर फ्रेंड्स. जब भी आप खेलते हो अपने फ्रेंड्स के साथ, आपको क्या अपने फ्रेंड्स के साथ लड़ाई नहीं करनी चाहिए, फाइट नहीं करनी चाहिए. फॉलो द रूल्स ऑफ गेम द यू प्ले. जो भी आप गेम खेलते हो उसके रूल्स को क्या है, फॉलो करना चाहिए. मेक श्योर यू प्ले इन द प्ले ग्राउंड एंड नॉट ऑन द रोड. ऐसे रोड या स्ट्रीट पे नहीं खेलना चाहिए, ठीक है, प्ले ग्राउंड में खेलो, अपने पार्क में खेलो. वाइल क्रॉसिंग द रोड, क्रॉस केयरफुली एट द जेब्रा क्रॉसिंग. जब भी रोड को क्रॉस करना है, हमेशा जेब्रा क्रॉसिंग से ही रोड को क्रॉस करें, ठीक है, केयरफुली, ध्यान से करना चाहिए. ऑलवेज वॉक ऑन द फुटपाथ. हमें क्या है, फुटपाथ पे ही चलना चाहिए. ड्रेस प्रॉपरली अकॉर्डिंग टू द वेदर आउटसाइड. जैसा हमारा वेदर होगा, हमें क्या उस अकॉर्डिंग अपने ड्रेसेस पहननी चाहिए. अगर विंटर्स है तो क्या है, हमें स्वेटर्स, जैकेट्स, ये कुछ वेयर करने चाहिए. एंड अगर रेनी मौसम है तो उस अकॉर्डिंग हमें कपड़े पहनने चाहिए.
Carry your safety gear such as helmet, cap, gloves, eyewear, etc. if you are going for sports activities. अगर हम स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ के लिए कहीं जा रहे हैं तो हमें क्या उस अकॉर्डिंग की चीज़ों को कैरी करना चाहिए, जैसे कि हेलमेट हो गया, ग्लव्स हो गए, आईवीयर हो गए, तो ये क्या आपको हर्ट होने से बचाएंगे. डू नॉट पुट योर हैंड और फेस आउट ऑफ द विंडो वाइल ट्रैवलिंग इन अ बस और कार. जब भी आप कार या बस से ट्रैवल कर रहे हैं तो आपको क्या अपना हैंड या फिर फेस को बाहर नहीं रखना चाहिए. ठीक है, ये क्या आपको ही हर्ट करेगा. डू नॉट जंप ऑन द बेंचेज और रन अराउंड द इन द कॉरिडोर व्हेन यू आर इन स्कूल. जब आप स्कूल में होते हैं तो आपको क्या है, जो आपके बेंचेज होते हैं उनके ऊपर जंप नहीं करना चाहिए एंड कॉरिडोर्स में रन नहीं करना चाहिए. अपना नॉर्मल से चलो. ठीक है. ओके, नाउ वी विल डिस्कस water safety. We need to be very careful when we are around any water body. हमें क्या है, ध्यान से चलना चाहिए जब भी क्या है हम वाटर बॉडी के नज़दीक हों. द एजेस ऑफ वाटर बॉडीज आर जनरली स्लिपरी, सो वी मस्ट नॉट गो वेरी नियर टू दैम. इनके जो एजेस होते हैं वो क्या काफ़ी स्लिपरी होते हैं, तो हम मतलब अगर केयरफुली नहीं चलेंगे तो क्या है हमारा पैर स्लिप भी कर सकता है और हम गिर भी सकते हैं, चोट भी लग सकती है. ठीक है, तो क्या है हमें केयरफुली जाना चाहिए जब भी जाएं, और वैसे भी ज़्यादातर जाना ही नहीं चाहिए. स्विमिंग मस्ट बी लर्न अंडर अडल्ट सुपरविजन. जब भी आप स्विमिंग को सीखते हो किसी से तो वो क्या है इंसान परफेक्ट होना चाहिए उसमें. ठीक है. अ लाइफ जैकेट शुड ऑलवेज बी वॉर्न ड्यूरिंग बोटिंग, राफ्टिंग एंड अदर वाटर स्पोर्ट्स. जब भी आप बोटिंग, राफ्टिंग या कोई भी वाटर स्पोर्ट्स के लिए आप जा रहे हो तो आपको क्या है लाइफ जैकेट पहननी चाहिए. ये क्या आपको सपोर्ट करेगा अगर आपको थोड़ा सा भी कुछ होता है, लाइक आपको थोड़ा सा भी डाउन जाता हुआ फील होगा तो आपको हेल्प करेगा. ठीक है. नाउ कम्स फायर सेफ्टी. सेफ्टी फ्रॉम फायर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बोथ इनसाइड एंड आउटसाइड अ होम. जो सेफ्टी आग से हम फॉलो करेंगे कि जब आग लग जाती है या फिर हम कैसे बचा सकते हैं इसको, तो ये क्या हमारे घर के अंदर भी फॉलो करनी चाहिए और घर के बाहर भी. ओके. डू नॉट प्ले विद मैच स्टिक्स एंड लाइटर्स. जो भी हमारे मैच स्टिक्स या लाइटर्स होते हैं उनके साथ नहीं खेलना चाहिए. इससे क्या है हमें पता भी नहीं चलेगा कि हम फायर कब लग गई. ठीक है, तो इससे क्या है कि अवॉइड ही करना चाहिए जब तक हमारा यूज़ ना हो. One must not wear synthetic clothes in the kitchen as they catch fire easily. सिंथेटिक क्लॉथ्स को क्या है किचन में जब आप काम कर रहे हो तो कि नहीं पहनने चाहिए, क्योंकि जो हमारे सिंथेटिक क्लॉथ्स होते हैं वो क्या फायर को इजीली कैच कर लेते हैं. इन केस ऑफ फायर कोज्ड बाय इलेक्ट्रिसिटी वाटर शुड नॉट बी यूज टू पुट ऑन द फायर, इंस्टेड सैंड शुड बी यूज. जब भी क्या इलेक्ट्रिसिटी की वजह से फायर लगती है, ठीक है, उससे क्या है हमें पानी थ्रो नहीं करना चाहिए. हमें क्या है उसके ऊपर सैंड यूज़ करनी चाहिए ताकि जो हमारी आग है, जो हमारी फायर है वो क्या बुझ जाए. ठीक है. फूड सेफ्टी. देर आर अ नंबर ऑफ डिजीज विच स्प्रेड ड्यू टू कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर. टू रिमेन हेल्दी एंड प्रोटेक्ट अवरसेल्फ फ्रॉम दीज डिजीज. हमें हेल्दी एंड प्रोटेक्ट अपने खुद को प्रोटेक्ट रखने के लिए डिजीज़ से हमें क्या है कुछ ध्यान रखना होगा, कुछ चीज़ों को फॉलो करना पड़ेगा. वो अब हम देखते हैं. वेजिटेबल्स एंड फ्रूट मस्ट बी वॉश्ड बिफोर ईटिंग एंड कुकिंग. जब भी हम कुक करते हैं, ठीक है, या फिर हम फ्रूट्स को खाते हैं, वेजिटेबल्स को कुक करते हैं, सबसे पहले ज़रूरी क्या है कि हम उन चीज़ों को वॉश करें. ठीक है. आफ्टर दैट हम उनको यूज़ करें. हाइजीनिकली कुक्ड फ्रेश फूड शुड बी कंज्यूम्ड. जो भी खाना हम कुक करेंगे वो क्या है वॉश किया हुआ होना चाहिए. ठीक है. एंड क्या फ्रेश फूड होना चाहिए. क्लीन एंड सेफ ड्रिंकिंग वाटर शुड बी कंज्यूम. बॉइलिंग इज़ द बेस्ट वे टू किल जर्म्स. जब भी पानी जो है हमारा वो क्या है क्लीन एंड सेफ होना चाहिए, क्योंकि क्या है जर्म्स भी हो सकते हैं, तो इनको जर्म्स को निकालने के लिए हमें क्या है वाटर को बॉयल करना चाहिए. दिस इज़ द बेस्ट वे टू किल जर्म्स. हैंड शुड बी वॉश्ड विद सॉप बिफोर एंड द आफ्टर मील्स. हमें क्या है हैंड्स को वॉश करना चाहिए, चाहे हम खाना खाने से पहले भी और खाना खाने के बाद भी. थैंक यू.